इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कम्युनिज्म के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा निजाम जो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? तो एक्चुअली अगर आप लोग इस वर्ड पे गौर करें कैपिटलिज्म पे, तो कैपिटलिज्म का वर्ड जो है वो कैपिटल से निकला है, कैपिटल से। और कैपिटल वर्ड का मतलब है वेल्थ, दौलत। दौलत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कैश में आपके पास पैसे हो। दौलत का मतलब है आपके पास किसी फॉर्म में भी हो सकता है। ये मतलब आपके पास अगर गाड़ी है, जमीनें है, जायदाद है, सोना है, तो ये सब शामिल है किसमें? वेल्थ में। और इन सब को कहा जाता है कैपिटल। हमने जब डिफाइन किया था कम्युनिज्म को, तो कम्युनिज्म को हमने कुछ यूं डिफाइन किया था कि एक ऐसा निजाम है जहां पे हर एक शख्स को उसकी एबिलिटी के मुताबिक काम दिया जाए और उसकी जो जरूरत है उनकी जरूरत के मुताबिक उनको फायदा या अशिया प्रोवाइड की जाए। कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म भी उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें भी आपने अगर किसी शख्स को काम हवाला करना है तो वो उसकी एबिलिटी के मुताबिक आपने उसको देनी है, प्लस और जरूरत ही उनको ज्यादा देनी है जिनके पास मोर कैपिटल होगा। मोर कैपिटल, उसमें हमने डिस्कस किया था कम्युनिज्म में कि जरूरत है जब जो नीड्स है इंसान की, बेसिक नीड्स, उनके मुताबिक आपने लोगों को चीजें देनी है। जबकि कैपिटलिज्म में आपने फायदा, प्रॉफिट उनको ज्यादा देना है जिनके पास दौलत ज्यादा हो। यानी जो दौलतमंद होंगे उनको ज्यादा फायदा मिलेगा और जो दौलतमंद नहीं होंगे उनको कम फायदा मिलेगा या कम चीजें मिलेंगी। तो यह है असल क्या? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो सिस्टम है ये एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है, या एक ऐसी सोसाइटी है, ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे ये प्रोमोट कर सकता है, प्रोमोट करता है प्राइवेटाइजेशन को। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि अगर आपके पास आपके अपनी जमीन है तो वो जमीन आपकी ही रहेगी। अगर आपके पास अपना कार है तो वो कार आपका ही होगा। अगर आपके पास अपने जो है ना वो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो ये जो इंडस्ट्रीज है, ये जो फैक्ट्रीज है वो आपके है, तो आपकी ही मलकियत में रहेंगे, इसके ओनर आप ही होंगे। कम्युनिज्म में प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट नहीं था, वहां पे कंसेप्ट था कम्युनिज्म, कॉमन पीपल का। यानी आप ये दावा नहीं कर सकते कम्युनिज्म में कि गाड़ी है तो इसका मलकियत मेरा ही है, मतलब इस पे मेरा ही हक है। अगर मेरी जमीन है तो उस पर मेरा ही हक है, आप ये क्लेम कम्युनिज्म में नहीं कर सकते। कम्युनिज्म में क्या था? सब लोग का उस पे हक, हुकूक और हक मौजूद था, राइट था सब लोगों का। कैपिटलिज्म में क्या है? अगर आपके पास अपनी जाती कोई चीज है, गाड़ी है, जमीन है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री है, तो ये आपकी जाती मलकियत में रहेगा, इसके ओनर आप ही होंगे। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट बातों की बात करूं कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म के नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये प्रमोट करता है प्राइवेटाइजेशन को। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है अगर आपकी जाती कोई चीज है तो वो आपकी ही रहेगी, इसके ओनर आप ही होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है लेस इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट। लेस इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का किसी किस्म का इंटरफियरेंस नहीं होगा किसी की जाती मलकियत में, किसी के जाती जायदाद में, माल में। हुकूमत का किसी किस्म का इंटरफियरेंस, मुदाखिलत नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या था? प्राइवेटाइजेशन होगा। अब ये तो हो गया कैपिटलिज्म। अब आती इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, कहां से इसकी आगाज हुई थी कैपिटलिज्म की। तो आते हिस्ट्री की तरफ, तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, अबाउट तकरीबन 10th सेंचुरी में, 10वीं सदी में इसका आगाज हुआ था। इसका बेसिक एग्जांपल अगर हमें तारीख में मिलता है तो वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म। इन द फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जो है ना, ये प्रिमिटिव फॉर्म है कैपिटलिज्म की, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म का एक प्रिमिटिव फॉर्म है। फ्यूडलिज्म में क्या होता? 10वीं सदी में जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, बड़े बड़े जो जागीरदार लोग थे, वो लोगों की जमीनों को ऑक्युपाई करते थे, लोगों से जमीनें छीन लेते थे, ऑक्युपाई करते थे। और उसमें मौजूद जो लेबर काम करते थे या जो जमींदार काम करते थे। अब देखो,
जो जायदादी इन लैंडलॉर्ड ने कुपाई की, उनके साथ जो फार्मर काम करते थे, तो इन जायदाद से या ये जो जमीन इन लोगों ने कब्जा की थी, इनसे तो सारा का सारा फायदा उन लैंडलॉर्ड को मिलता था, जबकि डेली वेजेस की बुनियाद पे या कुछ ना कुछ सैलरी की बुनियाद पे वो कुछ पैसे जो थे वो उन लेबर को, उन फार्मर को पे देते थे। तो देखो फ्यूडलिज्म में क्या था, सारा जो पैसा था या सारा जो फायदा था, जितना भी एडवांटेज प्रॉफिट मिलता था, वो सारा का सारा लैंडलॉर्ड को मिलता था, जो इन जमीनों की ओनर थी, उन सबको ये पैसे मिलते थे, जबकि इनमें से थोड़ा सा पर्सन जो था वो फार्मर को दिया करते थे। अब ये तो बेसिक एग्जांपल है और शुरुआत है किस चीज की, कैपिटलिज्म की। यही फिनोमेना, यही फ्यूडलिज्म का जो कैपिटलिज्म का सूरत है वो आज भी मौजूद है, आज भी चल रहा है। आप देखते हैं जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, या जो बड़े बड़े कंपनियां और कंपनी है, वो किसी एक शख्स के होंगे ना, उसके ओनर एक शख्स होगा और उसके अंडर में बहुत सारे लोग उन कंपनीज में काम करते हैं। तो जो प्रॉफिट मिलता है इस कंपनी से, जो प्रॉफिट ये प्रोड्यूस करता है, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसको जाता है, उस ओनर को जाता है, और उस प्रॉफिट में से बहुत कम हिस्सा, बहुत कम पैसे जो है वो उन वर्कर्स को या जो इनके कंपनीज में काम करते हैं उन लोगों को मिलते हैं। तो सारा पैसा जाता है उन ओनर की तरफ, जिसके पास ज्यादा कैपिटल है उसके पास ज्यादा पैसा जाता है। तो पूरा सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो उस ओनर के साथ, ओनर के पास चला जाता है, जबकि उन प्रॉफिट में से बहुत कम पैसे उन फार्मर्स को, उन गरीबों को मिलते हैं। जबकि इस कंपनी का सारा दारोमदार क्या है, ये कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है तो इन लेबर्स की वजह से कमाती है, लेकिन लेबर सही तरीके से काम कर रहे हैं। ओनर ने तो जिस पैसा खर्च किया है और कंपनी बनाई है, बाकी जो प्रॉफिट जो बनता है इस कंपनी का, वो तो इन लेबर्स की, इन वर्कर्स की वजह से बनता है। तो आज भी यही फिनोमेना हमारे मुल्क में और हर दुनिया के पूरे ममालिक में यही कैपिटलिज्म चल रहा है। ये तो पुराना कैपिटलिज्म के मैंने बात की कि इसका आगाज फ्यूडलिज्म से हुई थी। अब आते हैं मॉडर्न कैपिटलिज्म की तरफ। मॉडर्न कैपिटलिज्म की आगाज कैसे हुई थी? तो मॉडर्न कैपिटलिज्म 16-17वीं सदी में शुरू हुआ था, 16 और 17 सेंचुरी में शुरू हुआ था मॉडर्न कैपिटलिज्म। मॉडर्न कैपिटलिज्म इसका आगाज हुआ था 16 एंड 17 सेंचुरी में, इस सेंचुरी में आगाज हुआ था। सबसे पहले कैपिटलिज्म आया था और बाद में कम्युनिज्म आया था। जो कैपिटलिज्म का जो फादर कहलाता है, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ इज कॉल्ड फादर ऑफ कैपिटलिज्म। असल में ये आइडियोलॉजी एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस की थी 1776 में। 1776 में एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक उसने 1776 में लिखी और इस किताब के अंदर उसने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिसको कहते हैं लेसी फेयर पॉलिसी। लेसी स्पेयर, लेसी स्पेयर, लेसी स्पेयर पॉलिसी। ये लेसी स्पेयर जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है लिव अलोन। लिव अलोन, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी किस्म का इंटरफियर ना करे इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट को किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करना चाहिए इकोनॉमी। और जब ये आइडियोलॉजी या जो फिलॉसफी थी या जो पॉलिसी थी इसकी, जब इस पॉलिसी को एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया तो इसी दौर से, इसी टाइम से फिर आगाज हुआ प्री मार्केट कैपिटलिज्म का। प्री मार्केट कैपिटलिज्म, यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है। अब प्री मार्केट कैपिटलिज्म का मतलब क्या है तो मैं आप लोगों को एक मिसाल से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, एक है पर्सन ए और दूसरा है पर्सन बी। ये पर्सन ए पर्सन बी दोनों एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। बी का अलग रेस्टोरेंट है और ए पर्सन का अलग रेस्टोरेंट है। ये ए का अलग रेस्टोरेंट है और बी का अलग रेस्टोरेंट है। ये दोनों इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं।
और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, मतलब दोनों के रेस्टोरेंट एक दूसरे के आमने सामने ही, एक दूसरे की नेक्स्ट में करीब करीब है। अब फॉर एग्जाम्पल इस रेस्टोरेंट में बहुत सारी आइटम बेचते हैं, लेकिन लेट सपोज कर ले मैं यहां लेता हूं बर्गर, मिसाल लेता हूं मैं बर्गर की। फॉर एग्जाम्पल ये रेस्टोरेंट में बर्गर भी बनता है, ये दोनों रेस्टोरेंट वाले बर्गर भी बेचते हैं। अब ये जो ए नंबर रेस्टोरेंट वाला है और बी नंबर रेस्टोरेंट वाला है, ए वाला ये चाहेगा कि सारे के सारे कस्टमर मेरे पास आ जाए और मेरा बर्गर खरीद ले। बी वाला ये चाहेगा कि सारे के सारे कस्टमर मेरे पास आ जाए और मेरा जो हमारा जो बर्गर है रेस्टोरेंट का वो खरीद ले। अब ये एडम स्मिथ कहता है, एडम स्मिथ का यह मानना है कि अगर ये ए और बी के दरमियान कोई तीसरा बंदा, कोई सोर्स इंटरफेरेंस ना करे, इनमें कोई भी फोर्स मौजूद ना हो बीच में से, तो ए रेस्टोरेंट्स वाला और बी रेस्टोरेंट्स वाला इन दोनों के दरमियान में एक कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा। मुकाबला किस चीज का होगा? मुकाबला इस चीज का होगा कि ए चाहेगा कि सारे कस्टमर मेरे पास आ जाए, बी चाहेगा कि सारे कस्टमर मेरे पास आ जाए। तो एडम स्मिथ कहता है कि इन दोनों के दरमियान क्या होगा? कंपटीशन होगा। अब इस कंपटीशन से क्या होगा? ये ए वाला शख्स कोशिश करेगा कि अपनी बर्गर की क्वालिटी को अच्छा बनाए, जितना अच्छा हो सके वो उसकी क्वालिटी को अच्छा करे, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये शख्स अपने बर्गर को 100 पे बेचता है तो ये शख्स चाहेगा कि अपने बर्गर को 90 रुपए पे बेच दे। ये 100 पे बेचता है तो ये कोशिश करेगा कि अपने बर्गर को 90 रुपए पे बेचे, ताकि वो तमाम के तमाम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। इसी तरह ये शख्स भी ऐसा करेगा। अगर ये बंदा उससे लो क्वालिटी वाला बर्गर बनाता है तो ये करेगा, ये बी वाला रेस्टोरेंट, कि वो इससे अच्छी क्वालिटी वाले बर्गर को तैयार कर ले, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये 90 रुपए बेचता है बर्गर तो ये कोशिश करेगा कि बर्गर को 80 रुपए पे बेच दे। तो इससे क्या होगा? इससे ये कस्टमर या तो ए की तरफ आ जाएंगे, बी की तरफ आ जाएंगे। अब देखो यहां पे एडम स्मिथ का मानना है कि इन दोनों रेस्टोरेंट के दरमियान में फिजिकली किसी किस्म का पोस्ट मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी ए रेस्टोरेंट वाला क्वालिटी को अच्छा बना रहा है, बर्गर की क्वालिटी को अच्छा बना रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो दामों में 100 के बजाय वो 90 पे बेचता है। दाम भी अच्छे, मतलब अच्छे दामों में बेचता है बर्गर को, और क्वालिटी भी अच्छा बना रहा है। इसी तरह रेस्टोरेंट वाले दूध चिकन भी। तो एडम स्मिथ का मानना है ये जो है ना, ये प्री मार्केट है, मार्केट है लेकिन उसमें प्री मार्केट, उसमें कोई किस्म का फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा और आप किसी चीज को बेचते हैं तो जाहिर बात है मुकाबला होगा। मुकाबले में क्या होगा? आप कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी चीजें बनाएं, तो चीजों की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, और उसकी कीमत भी अच्छी आप रखेंगे। प्राइस भी अगर कोई बंदा 200 रख रहा है तो आप कोशिश करेंगे 150 160 पे बेच दे। तो ये फायदा है फ्री मार्केट का, और यही प्रमोट कर रहा है एडम स्मिथ अपनी इस आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म के अंदर, कि प्री मार्केट ये क्रिएट करता है। प्री मार्केट की वजह से क्या होगा? चीजों की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कहता है कि जब आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो इस बिजनेस को आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते। जाहिर बात है, आपने रेस्टोरेंट में अगर सिर्फ बर्गर ही बेचना है तो बर्गर बनाने के लिए आपको और लेबर की जरूरत है। आप सारा बर्गर तो न बना सकते, फिर डिलीवर करना, फिर उसका ऑर्डर लेना, ये एक अकेले बंदे का काम नहीं है। तो एडम स्मिथ का मानना है कि आपके लिए इसके लिए वर्कर की या लेबर की जरूरत है। तो यहां पे दूसरा पॉइंट क्या होगा? डिवीजन होगा ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। मतलब ये कि अब आप बर्गर बना रहे हैं तो कुछ लोग आप रखेंगे बर्गर बनाने के लिए, कुछ लोग आप रखेंगे ताकि वो बर्गर का ऑर्डर ले ले, कुछ लोग आप रखेंगे ताकि वो उन बर्गर को डिलीवर कर ले। तो ये मुख्तलिफ किस्म के लोग आप क्या करेंगे? ये अपनी फैक्ट्री में या अपनी जो रेस्टोरेंट है उसमें लगाएंगे। अब हर शख्स को उसकी एबिलिटी के मुताबिक जगह प्रोवाइड करेंगे। मीन जिस शख्स को बर्गर बनाने की स्पेशलिटी है तो वो बर्गर बनाने के लिए रखेंगे, जिस बंदे को ऑर्डर एक्सेप्टेबल क्वालिटी उसमें मौजूद है, उसमें ये स्पेशल है, स्पेशलिटी है उसकी, तो वो आप ऑर्डर बनाने के लिए रखेंगे।
और तीसरा बंदा ऐसा है जो कि डिलीवरी में अच्छा है, मीन बर्गर को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में, डिलीवरी में वो काम अच्छा करते हैं, तो आप डिलीवरी के लिए रखेंगे। तो जो बंदा जिस फील्ड का, जिस काम का स्पेशल होगा, वो आप वहां पे रखेंगे। तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। अब डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो एडम स्मिथ कहता है कि इसमें क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्टिविटी होगी। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट में एफिशिएंसी आ जाएगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा और ज्यादा से ज्यादा आप मुनाफा और प्रॉफिट कमाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द होल फिलॉसफी ऑफ एडम स्मिथ। ये एडम स्मिथ के पूरी फिलॉसफी है इस कैपिटलिज्म की। अब ये तो पहले वफात हो गई थी कार्ल मार्क्स से। उस वक्त, जिस वक्त ये वफात हो गई थी, उस वक्त ना फैक्ट्री थी ना इंडस्ट्री थी। इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन बाद में आया था जब ये वफात हो गई, और उस इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन में मार्क्स पैदा हुए थे। मार्क्स ने इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन देखा। अब इसके बाद मार्क्स आ गई। मार्क्स ने, हमने डिस्कस किया था कम्युनिज्म में, मार्क्स ने जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के दौरान वो पैदा हुई थी और उसने इंडस्ट्री में लेबर को काम करते हुए देखा और इंडस्ट्री की अंदर एक्सप्लॉयटेशन भी लेबर्स का देखा। तो मार्क्स ने फिर क्या किया, मार्क्स ने फिर स्टार्ट किया कम्युनिज्म को। उसने कहा कि ये जो निजाम है कैपिटलिज्म, ये नॉट इन द फेवर ऑफ लेबर, ये वर्कर के फेवर में नहीं है, क्योंकि उसने देखा कि फैक्ट्रियों के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर उनसे वो 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं और बहुत बुरी हालात में काम करवा रहे हैं, बगैर तके हारे, मतलब मुसलसल तौर पे वो 12-13 घंटे काम कर रहे हैं। तो उसने जब ये हालत देखी मार्क्स ने, तो उसने कहा कि ये जो कैपिटलिज्म निजाम है ये ठीक नहीं है। तो उसने दूसरा निजाम इंट्रोड्यूस किया, वो कहलाता है कम्युनिज्म। अब देखो, दो सिचुएशन है सेम, लेकिन मार्क्स उसको अपनी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म से अलग तरीके से देख रहे हैं, जबकि जो एडम स्मिथ है वो उसको अलग तरीके से देख रहे हैं। एडम स्मिथ ने क्या कहा, लेबर डिवीजन की बात की। मार्क्स ने कहा कुछ बात, देखो अपनी किताब में मार्क्स ने जो दास कैपिटल किताब लिखी है, बुक लिखी है, दास कैपिटल के अंदर मार्क्स ने ये कहा है, कुछ बातें वो एडम स्मिथ की बहुत सारी बातों से एग्री करता है, लेकिन कुछ बातें जो ऐसी है जो कि मार्क्स जो है उनकी बातों से वो एग्री नहीं करता। उसमें से एक लेबर की बात है। लेबर डिवीजन उसने कही तो सही है, लेकिन लेबर डिवीजन में क्या होगा, क्योंकि लेबर की बात तो एडम स्मिथ ने इसलिए कही क्योंकि उसने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर नहीं देखा था, उस वक्त इंडस्ट्री नहीं थी। तो मार्क्स ने देखा अगर हम लेबर को डिवाइड करेंगे जैसा एडम स्मिथ ने कहा है, और स्पेशलिटी की बुनियाद पे, मीन जिसका जो स्पेशल काम होगा उसके मुताबिक वो उसको रखेंगे, लेबर डिवीजन होगा। तो उसने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे, मार्क्स ने कहा, तो इसमें क्या होगा, इस लेबर डिवीजन में जो ओनर है इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, उसको और भी ज्यादा पावर मिलेगा और वो जब चाहेगा आपको निकाल भी सकता है और आपको रख भी सकता है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे को उसने रख दिया, कल वो कहेगा कि आप जाइए मैं दूसरे बंदे को रिप्लेस करता हूं, आप तो रिप्लेस करता है। तो वो कहता है मार्क्स की यहां पे और भी क्या एक्सप्लॉयटेशन है इस रिप्लेसमेंट में, इसके दौरान किस चीज का, इन लेबर्स का। तो देखो एक ही सिचुएशन है, एक ही, लेकिन मार्क्स उन सिचुएशन को अलग तौर से देख रहा है, जबकि एडम स्मिथ जो है इस सिचुएशन को अपने अलग पर्सपेक्टिव से देख रहा है।